स्मगलिंग के कितने केसेस आते हैं कि हाईवे से लेके जा रहे हैं उनको बसेस वगैरह में? अभी भी थोड़ा सा लॉ इसमें थोड़ा सा अभी शायद थोड़ा सा रह जाता है कहीं ना कहीं थोड़ी। तो जानवर आपने बचा लिए तो उनको बचा के फिर उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहता है? उनको आपने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उसके बाद आगे क्या? हमारे पास अभी जेएमसी की द्वारा एक मॉडर्न कैटल पॉन्ड का निर्माण किया गया था नगरोटा, पंचग्राही नगरोटा में, लेकिन बात वही आ गई कि एक हद तक ही हम भी वहाँ एनिमल रख पाएंगे। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट के हाथ में भी बात वही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। कैटल कैचर टीम जो है वो रखी हुई कॉन्स्टिट्यूट की है, वो डेली बेसिस पे ड्राइव कंडक्ट करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती है, इवनिंग शिफ्ट भी रहती है। जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं, जो ओल्ड एज एनिमल हो जाते हैं, जो एक किसान के लिए अब लग रहा है कि उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी, रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वही एनिमल जो है वो लोग ये रात में इकट्ठा कर लेते हैं, तो गाड़ियों में भर के वो आगे स्मगलिंग में जो है ये एनिमल ज़्यादातर लिए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को अपनी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पॉडचित के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि हर एक पशु, इंसान सभी एक समान होते हैं, पर क्या हम ये इन सबको मानते हैं? क्योंकि हम सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू में आए दिन कितने एनिमल क्रुएल्टी के मामले आते हैं, और सिर्फ एनिमल क्रुएल्टी नहीं, पशु के बोल सकते हैं कि तस्करी के कितने मामले आते हैं, कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन जिनको हम बोलते हैं। और क्या इनके ऊपर कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्या इनके ऊपर कोई लॉज है, रिस्ट्रिक्शन लगी है? इन्हीं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जेएमसी से वेटनरी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा है, जिन्होंने हमसे बात की कि क्या इनके ऊपर कुछ रोकथाम लगाई जा सकती है, एनिमल क्रुएल्टी रोकी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। पहले तो सर मेरा यही रहेगा कि हम रोज़ देखते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स घूम रहे होते हैं हर एक जगह पे, तो उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स जो है नोटिफाई किए गए हैं। ये रूल्स जो है ये दैट इज़ हम इनको कहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2023 ये री नोटिफाई किए गए हैं। पहले ये 2001 हुआ करते थे। इन रूल्स में कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई हैं कि स्ट्रीट डॉग में जो है उसको हम कैसे मैनेज करें, और उसके साथ साथ रेबीज़ जो है वो अपने शहर से उसके होने के चांसेस को मिनिमाइज़ करना, और साथ में एनिमल जो क्रियोलिटी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर चेक रखना। जहाँ तक स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन रूल्स के मुताबिक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये ABC प्रोग्राम जो है इसको आउटसोर्स किया हुआ है, और विद फैक्ट फ्राम 2021 ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ दिल्ली बेस्ड, हमारे शहर के अंदर स्ट्रीट डॉग जो पॉपुलेशन है उसके मैनेजमेंट के काम के साथ जुड़ी हुई है। स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट का जो मेन हमारा कहने का मकसद यही है कि उनकी स्टरलाइजेशन सर्जरीज करना और उनकी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करना। इसमें एक पूरा सेट गाइडलाइंस है, और स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यही एक जो पॉसिबल इंटरवेंशन है दैट इज़ स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। स्टरलाइजेशन से क्या होगा कि उनकी आगे जो है पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, और वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज़ जो वैक्सीनेशन से यही है कि रेबीज़ के होने के चांसेस को ख़त्म करना। इसमें क्या रहता है कि डेडिकेटेड व्हीकल्स जो है वो एजेंसी जैसे यहाँ काम कर रही है, उसके मॉर्निंग में गाड़ियाँ निकलती हैं जो वार्ड वाइज स्ट्रीट डॉग को कैच करते हैं। कैच करने के बाद सेंटर तक लाया जाता है। सेंटर में उनको रात में रखा जाता है फॉर रेस्ट पीरियड, और ऑफ एड रखा जाता है उनको एटलीस्ट 12 घंटे के लिए, सो दैट कि अगले दिन नेक्स्ट डे उनकी जो सर्जरीज कंडक्ट की जाती हैं, चाहे वो मेल डॉग हो चाहे वो फीमेल डॉग हो। जैसे मेल डॉग हो तो हम उसको बोलते हैं न्यूटर करना, फीमेल हो तो उसको बोलते हैं स्पेइंग करना। सर्जरी करने के बाद मिनिमम 3 to 4 डेज जो है पोस्टऑपरेटिव केयर उसी सेंटर के ऊपर दी जाती है। जब वो फिट टू रिलीज़ होते हैं, साथ में रेबीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद फिर उनको उसी लोकेलिटी में ड्रॉप किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है जो स्ट्रे डॉग है इनको आप एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट नहीं कर सकते। इनका यही है कि आपने इनको कैच करना है, स्टरलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है, बट दे विल बी रिलीज बैक इन द सेम एरिया, सेम लोकेलिटी फ्रॉम वेयर दे वर कॉट विद द परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क एज ईयर नॉच, सो दैट वो एक हमारे लिए आइडेंटिटी रहे कि भाई ये डॉग अगर हमारी कहीं टीम दोबारा भी उस एरिया में जाती है, किसी कंप्लेंट बेसिस पे जाती है, तो उनको जो दिख जाएगा कि ये डॉग ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है, तो इसको दोबारा कैच करने की ज़रूरत नहीं है। वो ईयर नॉच जो है वो एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा। तो मैंने यही कहा कि इसका एक पूरा सेट प्रोटोकॉल रहता है। हमारा ये प्रोग्राम जो है म्यूनसिपल एनिमल केयर सेंटर रूपनगर, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के नाम से भी अभी हम उसको जानते हैं, उस जगह पे ये प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया जाता है,
तो इसके बड़े ही जो इसके डिफरेंट जो स्टेप्स रहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे पहले हमने डॉग को कैच करना है, उसके लिए जो है मैंने कहा टीम जाती है कैचिंग के लिए, वो उनको प्रॉपर इन ह्यूमन मेथड उनको कैच किया जाता है। कैच करने के बाद सेंटर पे लाना है, फिर अगले दिन सर्जरीज करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड उनकी जो भी खाने पीने का जो उनकी व्यवस्था है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे फीडिंग है, पानी देना प्रॉपरली उनको, वो भी उसी ड्यूरिंग दैट पीरियड वो पूरी व्यवस्थाएं जो है उसको इंश्योर किया जाता है, सो दैट कि किसी भी किस्म की एनिमल के साथ क्रूरल्टी ना हो। ये एक इन ह्यूमन मेथड है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक बनाया गया है। और ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है, ये बड़ी ही रिसर्च जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, ऐसे रिप्यूटेड जो वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा ये जो है इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है, इसका मॉड्यूल जो है बनाया गया है, सो दैट कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल भी करें और किसी भी किस्म की एनिमल्स के साथ कोई क्रूरल्टी भी ना हो। तो अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा विद फैक्ट फ्रॉम 2021 अभी तक 17,000 के करीब आपने डॉग जो है स्टरलाइज की है। और इससे पहले भी जो हमारे JMC के अपने लेवल पे ये काम किया जा रहा था, तो अगर इन टोटल बात करूं तो लगभग आज की डेट तक 34,000 स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को हमने स्टरलाइज और वैक्सीनेट कर लिया है। तो वी आर हैविंग एस्टिमेटेड डॉग पॉपुलेशन ऑफ नियर अबाउट 40,000। तो वी आर ऑन द ट्रैक, बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी ये 1 साल और प्रोग्राम चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, अगर उसी तरीके से चलता रहा, अच्छे तरीके से लोग इसमें हमारा सहयोग देते रहे, तो आने वाले वक्त में जो स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन का इशू रहता है, जैसे मैन डॉग कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं या रेबीज़ होने के चांसेस हैं, तो उनके सब के ऊपर जो है कंट्रोल हासिल किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो इसमें मेरा यही है कि जो भी लोग हमारे शहर के जो हमारे वासी हैं उनका हमें सहयोग चाहिए। हमारे पास जब भी डॉग को लेकर कोई कंप्लेंट्स आती हैं कि जनाब हमारे एरिया में बहुत सारी जो है डॉग पॉपुलेशन बढ़ गई है, जहाँ डॉग मेंस हो रहा है, मैन डॉग कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, तो हम उसको बाकायदा एड्रेस करते हैं। हमारे अपने जो है इसके लिए नंबर्स हैं डेडिकेटेड, जो हमने नंबर्स दिए हुए हैं लोगों को, वो उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा ग्रीवियस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आप ऑनलाइन जो है उस पर ग्रीवियंस डाल सकते हो। तो हम बाकायदा वहाँ चेक करते हैं कि क्या वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पहले की स्टरलाइज्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ से डॉग लिफ्ट किए जाते हैं फॉर कंडक्टिंग देयर स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। लेकिन बात वही है कि लोगों को ये थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आप मुझे ये कहते हो कि जनाब मेरे एरिया में डॉग हैं तो आप इनको उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाइए, तो दैट इज़ नॉट ए लॉजिकल सोल्यूशन। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो पॉपुलेशन में हम कंट्रोल हासिल कर पाएंगे, ना ही रेबीज़ के ऊपर कोई हम कंट्रोल हासिल कर। तो यहाँ से वहीं चले गए। तो वही है, एक जगह से उठाए, मैंने अगर इस गली से उठाकर बोलूँगा नहीं जी दूसरी गली में छोड़ दो। और दूसरा ये है कि इसका मैं एक थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा कि जो डॉग्स होते हैं दे आर द टेरिटोरियल एनिमल्स। आप एक चीज़ नोट रखिएगा, अगर आपकी गली में 10 डॉग हैं, वो 11वें डॉग को कभी गली में इंटर नहीं होने देंगे। अगर आपकी गली में से अगर वो 10 डॉग कहीं उठा लिए जाए तो आप नोट कीजिएगा 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक नया पैक ऑफ डॉग, एक नया ग्रुप ऑफ डॉग हो सकता है आपकी गली में रहना शुरू कर दें। लेकिन जो डॉग आपकी गली में है, अगर आप उनको स्टरलाइज करवा देते हैं, वैक्सीनेट करवा देते हैं, एक तो खतरा खत्म हो जाएगा कि ये डॉग जो है अब सेफ है, ये डॉग के कोई काटने से अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए रेबीज़ के पहले चांसेस नहीं है। और दूसरा वो डॉग जो है आपके फैमिलियर होते हैं, आपको तो उनका कोई खतरा ही नहीं है। और उसके अलावा ये डॉग जो है आपके एरिया को गार्ड भी करते हैं। सम टाइम अब लोग कहते हैं नहीं जी जनाब वो डॉग भौंक रहा था। आप ये नोट कीजिए, जो आपकी गली के खुद जो जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे अगर एरिया में वो डॉग हैं गली में, हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, वो जो कोई अजनबी गली में इंटर करेगा वो थोड़ा सा जो उनका रहता है कि वो गार्ड तो करते हैं, प्रोटेक्टिव उनके अंदर नेस रहती है अपने एरिया को, अपने लोगों को रहकर। तो इन चीज़ों को लेकर हम सबको अगर मिलजुल कर चलेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर तभी हल हम हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज डिसलोकेशन करना या कोई ऐसे मेथड अपनाना, इन ह्यूमन मेथड, तो हमें ह्यूमन मेथड से ये अप्रोच करनी है कि वी शुड प्रोसीड विद एन ह्यूमन मेथड कि सो दैट कि देयर शैल बी ए पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बट कभी जैसे डॉग अटैक्स कभी होते रहते हैं, तो उसको लेके अगर कोई कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे ये डॉग है जो अटैक कर रहे हैं, हर 2 दिन बाद किसी ना किसी पे जो है बच्चों पे या किसी बड़े पे, तो उसको लेके JMC क्या करती है? देखिए, ये जो डॉग अटैक की बात की, अटैक बर्ड थोड़ा सा भारी भरकम सा बर्ड है। ये मैं सच कहूँगा, ऐसे केसेस बड़े कम, कहीं कोई मैं कहता हूँ हज़ारों में हो सकता है कभी एक ऐसा दिख जाए। अदरवाइज जो डॉग जो बाइट केसेस होते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक होता है प्रोवोक्ड बाइट,
एक होता है अनप्रोवोक्ड बाइट। जैसे डॉग गली में सोया हुआ था, किसी ने उसके ऊपर कोई पत्थर मार दिया, अगर डॉग कोई खाना खा रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर दिया, या डॉग बीमार है, तो ये सारे अनप्रोवोक्ड कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा, डॉग ड्यूरिंग जब ब्रीडिंग सीजन होता है, इनके झुंड की तादाद में डॉग हमें देखने को मिलते हैं, समटाइम तब भी डॉग बाइट होता है। तो ये कैटेगरी अब जो मैंने कहा प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड में हम इनको गिनते हैं। लेकिन डॉग बाइट ज़्यादा कब होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसमें मैंने ज़्यादातर देखा है कि जहाँ डॉग स्टरलाइज नहीं है, अगर एक बिच जो है वो 6-8 महीने की जब एज अटेन कर लेती है, उसके बाद वो रेडी हो जाती है आगे मेटिंग के लिए, आगे बच्चे देने के लिए। जब वो बच्चे दे देती है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर एक मदरिंग जो नेचर रहती है, मदरिंग इंस्टेंट वो डेवलप हो जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिवनेस उसके अंदर आ जाती है। अगर कोई पास से कहीं गुजरता है तो कोई उसके डर के मारे कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो सम टाइम बाइट कर लेती है। दूसरा, जब डॉग मैंने कहा झुंड की तादाद में निकलते हैं, जब ड्यूरिंग मेटिंग सीजन वो चेज कर रहे होते हैं फीमेल को, उस टाइम भी बाइट होने का खतरा रहता है। इन सब का हल वही है, स्टरलाइजेशन। अगर मैंने एक बिच की बात की, वो पहले ही स्टरलाइज्ड होगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, उसके अंदर वो बाइटिंग टेंडेंसी जो डेवलप होती है आफ्टर गिविंग प्रोटेक्टिव मदर वाला वो जो रहता है, तो वो उसके अंदर डेवलप नहीं होगा। तो जो झुंड की तादाद में डॉग है ना, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी जम्मू शहर मैंने देखा ये अब बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को कैरी कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद ऑल द गाइडलाइंस। और इस प्रोग्राम की रहती है एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2023, उसके मुताबिक जो गाइडलाइंस दी गई हैं। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की इसमें मॉड्यूल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। अगर हम उनके मुताबिक स्ट्रिक्टली काम करें तो मुझे लगता है हमारे शहर में जो डॉग मेंस आने वाले वक्त में ये नहीं दिखेगा हमें। अभी भी आपको दिख रहा होगा जो छोटे बच्चे जो हैं पैदा होते कम दिख रहे हैं। तो क्रूअल्टी ज़्यादा वो है जब वो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, गलियों के बीच में वो गाड़ियों के नीचे आ रहे होते हैं, नालियों में बह रहे होते हैं, वो दैट इज़ द, मैं अगर कहूँगा सही मैंने में वो क्रूअल्टी है। तो सभी लोगों का फ़र्ज यही है कि अगर आपके शहर में, आपके एरिया में, आपकी गली में कहीं भी आपको दिखते हैं कि डॉग हैं, आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर आपने दिए हैं अपने, तो आप वहाँ हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे एरिया पे गाड़ियाँ भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि वहाँ के डॉग जो है स्टरलाइज्ड हैं कि नहीं। अगर नहीं है, वो हमारा फ़र्ज़ है। दैट इज़ द ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑफ द कॉरपोरेशंस। ये कॉरपोरेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद की गई है कि सभी कॉरपोरेशन, लोकल बॉडी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अपने एरियाज़ में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को चलाना, क्योंकि दिस इज़ द ओनली लॉजिकल सोल्यूशन टू control the street dog population effectively and sustainably, and also to curb the spread of rabies both in humans and as well as animals. और इसके साथ साथ जब पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो जैसे मैंने कहा मैन डॉग कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होंगे, और इसके साथ जो एनिमल क्रूअल्टी के केसेस हैं उनके ऊपर भी ऑटोमेटिकली लगाम लग जाएगी। सर जैसे आपने बताया कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है, तो जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, दूर जो गांव वगैरह एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो वहाँ पे भी सेम? ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि अभी सिर्फ 2 ही जगह पे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 1 जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड 2 श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये दोनों बड़ी जो है कॉरपोरेशंस हैं, बाकी तो आपको पता काउंसिल कमेटीज़ हैं, तो वहाँ भी ये प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है, और आने वाले वक्त में जैसे हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा बाकी डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कॉल्स आती हैं कि आप अपने शहर में ABC प्रोग्राम चला रहे हैं, तो हमें भी गाइड कीजिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, क्योंकि इनको मैंने कहा ना चलाने के लिए एक कंप्लीट गाइडलाइंस है। आप ऐसा नहीं कि कहीं भी आप इसको प्रोग्राम को शुरू कर दें, इसके लिए आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना ज़रूरी है। डॉग हमने कैच करके लाने हैं, आपके पास डॉग रखने के लिए होल्डिंग एरिया होना चाहिए। फिर जब आपने उनकी सर्जरीज करनी है, अगर आपने 15 डॉग सर्जरी की है तो उनके लिए रखने के लिए, पोस्ट पेड केयर देने के लिए आपके पास इंडिविजुअल लेवल पे केजेस होना चाहिए, कैनल्स, डॉग कैनल, कि जहाँ आपने डॉग को रखना है, उसकी ड्रेसिंग करनी है सर्जरी की साइट की, और वहाँ एंटीबायोटिक देने हैं, फीडिंग देनी है। तो इसके लिए पूरा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सर्जरी के लिए पहले तो आपके पास OT होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, जैसे हमारे रूपनगर में है। प्री ऑपरेटिव एरिया होना चाहिए, जो एक पूरा एक गाइडलाइंस है, प्रोसीजर है, वो होना चाहिए। तो आप उनको गाइड करते हैं। उसके बाद फिर ये रहता है कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। इसके 2 तरीके रहते हैं, या तो अपने लेवल पे जो लोकल बॉडीज़ हैं अपने लेवल पे डॉक्टर हायर करें, टीमें हायर करें, फिर उसका प्रोजेक्ट जो है आपको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा।
फ्रॉम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सो दैट कि वो ये चीज़ें इंश्योर करते हैं कि अगर ये काम हो तो किसी भी किस्म की गुंजाइश ना रहे कि एनिमल के साथ कोई क्रुएल्टी हो जाए. इट शुड बी कैरी इन विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और इन ए ह्यूमन मेथड, ना कि कोई इसमें कोई ऐसा चीज़ अपनी मर्जी से आपने डा कर दिया. सर्जरी करने का मतलब नहीं है, सर्जरी के बाद जो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. उस ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका पूरा ख्याल रखना, फीड करना, उसको फिट करना, सो दैट कि उस लोकेलिटी में दोबारा हम उसको ड्रॉप कर पाएँ. फिर ये कोशिश की जाए इसमें गाइडलाइंस में ये है कि अगर अपने लेवल पे आप नहीं कर सकते तो वो एजेंसीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद ABC प्रोग्राम, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उनको आप हायर करें थ्रू टेंडर प्रोसेस. जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, एक फ्रेंडिकोज नामी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है विच इज़ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने हायर किया हुआ है थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, टेंडर के द्वारा. तो हमारा उनके साथ पर डॉग एक रेट फिक्स है, वो हम उनको 1200 के करीब पर डॉग रेट देते हैं, जिसमें उनका कैचिंग भी उन्होंने करनी है, सर्जरीज भी उन्होंने करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी उन्होंने करनी है, फीडिंग भी उन्होंने देखनी है, और फिर वापस उस जगह पे रिलीज भी उन्होंने करना है. सब वैक्सीनेशन बिल्कुल सही बोले, जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन रहती है वो भी उन्होंने करना. तो अगर जो हम काफ़ी वीडियोस देखते रहते हैं, जानीपुर से सामने आ रही गांधी, जहाँ पे एनिमल क्रुएल्टीज़ हो रही है, जहाँ पे डॉग्स को मारा जा रहा है, कुछ ना कुछ उनके साथ क्रुएल्टी हो रही, तो उसको लेके कोई एक्शंस लिए जाते हैं इन लोगों के? रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? देखिए, इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारी एडवाइजरी जो है इशू की जाती हैं. अभी हमारे पास जो एक्ट है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, उसी के तहत जो डिफरेंट जो उसमें प्रावधान दिए गए हैं. अगर ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, जैसे मेरे पास एक बार कनाल रोड से एक ऐसा वाक़या आया था जिसमें वीडियो में कोई बंदा उस डॉग को मारते हुए दिख रहा था. तो हमने बीइंग ए म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर, बीइंग ए एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, तो मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज करवाई. ऐसे केसेस में सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर हमारे पास ऐसे कभी भी कोई केसेस आते हैं तो इन्हें जॉइंट एक वो टीम कॉन्स्टिट्यूट करके, जिसमें हमारे तरफ से जो ऑफिशियल्स होंगे वो रहेंगे, इवन कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में एक सोसाइटी होती है उसको हम कहते हैं SPCA, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जो हेडेड बाय रिस्पेक्टिव जो है डिप्टी कमिश्नर, उसके चेयरमैन होते हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी SPCA कॉन्स्टिट्यूट है, उसके बाकी मेंबर्स भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, नॉन ऑफिशियल्स भी हैं. नॉन ऑफिशियल में वही होते हैं कि जो लोकल कोई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वॉलंटियर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं. तो हम क्या करते हैं कि जॉइंटली वहाँ विजिट कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. ये क्रुएल्टी की बात आपने की, इसमें दो चीज़ें हैं. समटाइम क्या होता है, डॉग बाइट हो रहा था, वो हो सकता है कि कोई बंदा उसको मार रहा हो, इसलिए वो डॉग जो है काट रहा हो. तो ये चीज़ें वहाँ मौके पर जाकर इंश्योर की जाती हैं, चेक की जाती हैं. अगर जो भी हमें उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन एज़ पर द लॉ लेना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली हम लेते हैं. अगर कोई ऐसा वीडियो दिखता है या हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि कहीं एरिया में भाई एनिमल के साथ ऐसा कोई क्रुएल्टी हुई है, तो हम अपने लेवल पे और साथ में इन लोगों को जो हमारी जैसे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, इकट्ठे होकर जाकर मौके पर देखते हैं कि वहाँ एक्चुअल में हुआ क्या. बट फिर भी जो हम रेगुलरली देखते हैं, ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं कि कहीं ना कहीं एनिमल के साथ क्रुएल्टी होती है. चाहे आपने जैसे कहा कि हम वहाँ जाके इंश्योर करते हैं कि क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, बट स्टिल ऐसे केसेस आते रहते हैं. तो उसको लेके कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों नहीं है? मैंने पहले कहा कि देखिए, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है तो उसके लिए तो जो कानूनी प्रक्रिया रहती है वही फॉलो की जाती है. ऐसे केसेस में हम लोग फिर FIR दर्ज करवाते हैं, सो दैट कि अगर ऐसा कुछ वाकया हुआ और जो वो सच है कि एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी हुई है, तो जो भी मैंने कहा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत जो धाराएँ रहती हैं वो फिर उनके खिलाफ जो है लगती हैं, और उसमें मुकदमे भी दायर होते हैं. कुछ केसेस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं. तो सर, जैसे कि आप स्मगलिंग के कितने केसेस आते हैं कि हाईवे से लेके जा रहे हैं उनको बसेस वगैरह में, मतलब डाल के एकदम ट्रक्स में, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन? इसमें हाँ, बिल्कुल सही आपने बात की कि ये आप आए दिन देखते होंगे कि इलीगल बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन, स्मगलिंग जो है, एनिमल को राउंड अप करके गाड़ियों में लोड करके लिया जाता है. तो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वही ज़्यादा उनका ही मेन रहता है. पुलिस के द्वारा अगर ये एनिमल पकड़े जाते हैं तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया की जाती है. साथ में मेन रहता है गाड़ी जो है उसको सीज़ कर लिया जाता है. तो अभी भी थोड़ा सा लॉ इसमें थोड़ा सा अभी शायद थोड़ा सा रह जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी गुंजाइश है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके वो, चलो ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो भी नियम अभी तक हैं, जो लॉ है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है.
बड़े सारे केसेस में ऐसा हुआ है जहाँ लोगों को पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं, उनकी गाड़ियाँ जो है सीज की गई हैं। अगर कोई बंदा जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो कि बार बार उसकी गाड़ी इन्वॉल्व हो रही हो, तो RTOs के द्वारा उनकी गाड़ियों के जो परमिट रहते हैं, जो लाइसेंस रहते हैं, वो उनको ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं। तो गाड़ियाँ जो है उनको ऑक्शन पे डाल दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट के जो काम है, तो आपको पता है। तो सर जब उनको पकड़ा जाता है, जानवर आपने बचा लिए, तो 20-30 जानवर या फिर बफेलोज काउस वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं वो, तो उनको बचा के फिर उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहता है? ये आपका बड़ा सही क्वेश्चन है कि ये सबसे मेन जो चैलेंज रहता है यही रहता है। जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं अच्छा काम करते हैं, जो लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, रोड्स के ऊपर एनिमल पकड़ते हैं। जो स्मगलिंग वाले व्हीकल पकड़ना इतना आसान नहीं रहता, रोड के ऊपर गाड़ियों को रोकना पड़ता है। तो सम टाइम आप देखते होंगे कि बहुत सारे हादसे भी होते हैं। तो मेन इशू यही रहता है कि एनिमल तो आपने पकड़ लिए, उनको आपने रेस्क्यू कर लिया। इसमें तो यही रहेगा कि रेस्क्यू कर लिए, उन्हें बचा लिए, लेकिन उसके बाद आगे क्या? हमारे पास अभी JMC के द्वारा एक मॉडर्न कैटल पॉन्ड का निर्माण किया गया था नगरोटा, पंचग्राई नगरोटा में। तो ये बहुत सारे केसेस जो ऐसे एनिमल्स जो है स्मगलिंग के, अभी वहाँ हम जो है इनको शिफ्ट किया गया रिहेबिलिटेशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। लेकिन बात वही आ गई कि एक हद तक ही हम भी वहाँ एनिमल रख पाएंगे। एक हर जगह की आपको पता है एक रहती है कि हाउसिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे हमारे पास 350 के करीब है, तो उसमें अभी तक हमारे को 300 के करीब वहाँ एनिमल जो है, ऐसे एनिमल जो बोवाइन जो है पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किए गए थे ऑन अकाउंट ऑफ इलीगल बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन स्मगलिंग, वहाँ उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए रखा गया है। तो बात वही है कि ये सबसे हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ये पीछे से, क्योंकि ये कोई एनिमल ऐसे नहीं है कोई, मैं कह रहा हूँ कोई बाहर से आ रहे हैं, हमारे ही लोग हैं। जैसे जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं, जो ओल्ड एज एनिमल हो जाते हैं, जो एक किसान के लिए अब लग रहा है कि उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी, तो आप रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो ही एनिमल जो है वो लोग ये रात में इकट्ठा कर लेते हैं, तो गाड़ियों में भर के वो आगे स्मगलिंग में जो है ये एनिमल ज़्यादातर लिए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को अपनी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अगर हमने एक गाय जो है रखी थी, जिसका हमने दूध पिया भी है, बेचा भी है, अपने घर का गुजारा भी चलाया है, तो जब वो बूढ़ी होगी, जब वो हमारी उस यूटिलिटी के लायक नहीं रही, तो हमने उसको अबेंडन कर दिया, लेट लूज कर दिया कि ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम सब की जब तक ये कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अपना रोल प्ले कर रही है, हमने कहा कैटल पॉन्ड बनाया और हम 1-2 बना लेंगे, लेकिन फिर भी क्या, मॉरल ड्यूटीज लोगों की। तो लोगों को थोड़ा सा इसमें आगे आकर रोल प्ले करना है कि हम ऐसा ना करें। तो ये सबसे ये भी एक क्रुएल्टी है कि आप एनिमल जब तक आपकी यूटिलिटी का था आपने रखा, उसके बाद आपने एनिमल जो है अबेंडन कर दी। बट अगर जैसे स्मगलिंग नहीं होती है अगर, तो वो रोड्स पे घूमते रहते हैं, जैसे हम आए दिन देखते रहते हैं हाईवेज़ पे घूम रहे हैं, हाईवेज़ पे कितने एक्सीडेंट होते हैं ट्रक्स की उनकी वजह से। तो लोग जो है एंड में जाके ट्रक वालों को पकड़ लेते हैं कि भाई तुम्हें चलाने नहीं है। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट के हाथ में भी है कि भाई जो ये जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको पकड़ा जाए, देखा जाए कि कहाँ पे जो है रोड्स पे घूम रहे हैं। सही आपने बात की। ये ऐसा एक इशू है हमारे शहर के लिए भी, ये कुछ काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग वही जो पशुपालन के काम से जुड़े हुए हैं, डेयरीज के काम के साथ जुड़े हैं, चाहे 1-2 एनिमल रखा है, 10 रखें, 20 रखें, वो क्या करते हैं सम टाइम वही एनिमल दूध निकाला तो बाहर छोड़ दिया, रोड के ऊपर वो एनिमल आ गया। वो एनिमल की वजह से सम टाइम इतनी गंभीर स्थिति जो है बन जाती है। एक तो एक्सीडेंट जब होते हैं तो उसमें दोनों तरफ से एनिमल को भी चोटें आती हैं, गंभीर कई बार चोटें आती हैं कि एनिमल कई बार बेचारे उनकी डेथ भी हो जाती है। और उसमें हमारे जैसे आने जाने वाले कम्यूटर्स, कई बार लोग व्हीकल्स जो ड्राइवर्स जो है, वो रात को कई बार पता नहीं चलता एनिमल हो सकता है बीच रोड में बैठा हो, तो वो हिट हो जाते हैं। तो उसमें भी लोगों को भी काफ़ी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। तो मैं बात वही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब बीइंग ए कॉर्पोरेशन, जैसे मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारा जो डेली बेसिस पे ड्राइव रहते हैं स्ट्रे एनिमल इम्पाउंडिंग के लिए, हमने इसके लिए अपनी डेडिकेटेड टीम जो है कैटल कैचर टीम जो है वो रखी हुई कॉन्स्टिट्यूट की है। वो डेली बेसिस पे ड्राइव कंडक्ट करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती है, इवनिंग शिफ्ट भी रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सुनकर बड़ी हैरानगी लगेगी, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 2022-23 मैं एक साल का आंकड़ा दे रहा हूँ, लगभग 2000 के करीब हमने एनिमल इम्पाउंड किया, 2000 के करीब। और उसके बाद क्या रहता है कि इम्पाउंड के बाद हमने
एक इनके इम्पाउंडिंग फाइन जो है फिक्स किया होता है कि अगर वो एनिमल जो है मिल्च एनिमल था, मतलब दूध देने वाला था, तो उसका हमने एक अलग फाइन तय किया है, अगर वो ड्राई था उसका अलग तय किया है। फिर उसके साथ साथ एनिमल जब तक हमारे पास रहता है उसकी फीडिंग का भी हमने व्यवस्थाएं अपने पास रखनी पड़ती है, पानी भी देना है, स्टाफ भी रखना पड़ेगा जो उनका देखभाल करेगा। तो हमने ये जो है इम्पाउंडिंग फाइन प्लस फीडिंग चार्जेस, ये टोटल कंबाइन करके 12,80,000 रुपया हमने डिफ़ॉल्टर के ऊपर जो है ये फ़ाइन इम्पोज किया, इम्पाउंडिंग फाइन, कि आपने अपने एनिमल क्यों रोड के ऊपर छोड़े, क्यों इनको ऐसे लेट लूज़ किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, वहाँ दिक्कत आती है, इंजरीज होती हैं, लोगों को लगती हैं, जानवर घायल होते हैं बुरी तरीके से, क्या कोई जब लगती है तो तब ऑनर दिखते नहीं है। तो ये एक जस्ट टू एक हैबिट डेटरेंट कि भाई लोगों को थोड़ा सा एक रहेगा नहीं भाई मैं एनिमल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज जो है हमारे पर लगेंगी। तो कोशिश हमारी यही है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा ये अपने अंदर ही एक रहना चाहिए, एक ज़मीर जो है जागना चाहिए कि हम ऐसा ना करें। अदरवाइज मैंने कहा कि 12,80,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हमने इन्हीं डेयरीज वाले या इन्हीं लोगों के ऊपर जो अपने एनिमल रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। जम्मू शहर में आप आए दिन देखते हैं, आज की डेट में भी बहुत सारे एनिमल हैं जिन पे डेयरी टैक्स भी लगे होते हैं, जो यहाँ पे हम देखते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारे लिए यहाँ दो तरीके के रहते हैं। अब ड्यूरिंग जैसे ट्रैफिक चल रही है, एनिमल को पकड़ना, क्योंकि वो बेज़ुबान है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो कसूर है हमारा, हम जैसे लोगों का, जिन्होंने ये एनिमल रखे हुए थे, जिन्होंने छोड़ दिया। वो बेचारा अगर रोड के ऊपर है तो वो उधर बेचारा अपना कर रहा है, खा रहा है जो भी उसको बेचारे को मिल रहा है, चाहे वो प्लास्टिक के लिफाफे हैं या कुछ भी है, ऐसी गंदी भी खा रहा है। तो ये तो हमारा दायित्व है ना, अगर मैंने गाय रखी है, मैंने कोई एनिमल रखा है, तो उसको हम बाहर रोड के ऊपर ना छोड़ें। उसके साथ साथ जब हम अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, टीमें बेचते हैं, तो वो एनिमल को पकड़ने में, जब एनिमल वो ऐसा तो नहीं है कि वो हम गाड़ी लगाएंगे तो वो आराम से गाड़ी में अगर बैठ जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से जो है स्ट्रेन करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, सो दैट कि एनिमल को भी कहीं ट्रैफिक में आगे किसी गाड़ियों के साथ हिट ना हो। समटाइम ये हादसे बीत जाते हैं। पिछले दिनों हम एक गाय पकड़ रहे थे हमारे लड़के, तो वो गाय जो है छिटक गई हाथ से, तो वो कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, वो सीधा हिट हो गई। तो शुक्र ये था कि मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट वगैरह डाली थी, तो बड़ी कम इंजरी जो है उसको आई, अदरवाइज तो कभी तो ऐसे बड़े गंभीर हादसे भी हो जाते हैं। एनिमल है, उनको पकड़ना बीचों बीच शहर के, और इतनी बड़ी ट्रैफिक जो हमारे जम्मू शहर में इतनी आपको ट्रैफिक काफ़ी है, तो वो चीज़ें जो है हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपने कहा कि नगरोटा में हमारा जो है वहाँ पे हमने रखा है कैटल पॉन्ड है जहाँ पे 250-300 की कैपेसिटी है, 350 की। तो अगर उससे ज़्यादा आपके पास एनिमल्स कभी आ जाते हैं? अभी हमारे पास इन द फर्स्ट इंस्टांस हम क्या करते हैं, हमारा एक डोगरा हॉल में कैटल पॉन्ड है, वहाँ भी कोई 60-70 की करीब की कैपेसिटी है हमारे एनिमल रखने की। तो जब हम पहले ये इम्पाउंडिंग वाले एनिमल उठाते हैं तो हम उनका वेट करते हैं 7 दिन, एज पर द रिसीव कॉर्पोरेशन एक्ट जो कहता है, कॉर्पोरेशन एक्ट जो रहता है उसमें ये है कि 7 दिन वेट करो, अगर कोई क्लेम करने के लिए आ गया तो आप एनिमल को रिलीज़ कर दो विद द फाइन्स, पेनल्टी जो रहती हैं जो हमने फिक्स की होती हैं। अगर कोई ऑनर उसको क्लेम नहीं करता है तो उसके बाद फिर हम ऐसे एनिमल को अपने कैटल पॉन्ड नगरोटा में भेज देते हैं, क्योंकि एनिमल को तो हमने बेचारे को उसका तो कोई कसूर है नहीं, उसको तो जहाँ रखना है उसको प्रॉपर वहाँ व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए फीड फडर चाहिए, मैन पावर चाहिए जो देखभाल करे, उनकी साफ़ सफाई वहाँ उस एरिया की करे, फिर हम उसके बाद नगरोटा में भेज देते। सर जाते हुए मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि जब आप स्ट्रे डॉग्स वगैरह आप पकड़ते हो उनको स्टेरिलाइज करके, तो क्या आप लोग अडॉप्शन सेंटर्स में भी भेजते हो कि लोग आके वहाँ पे अडॉप्ट कर सकें उनको? ये अच्छा आपका प्रश्न है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आपकी मन की बात में ये लोगों से आह्वान किया था कि जहां आप लोग इतने ब्रीड डॉग जो है खरीदते हो, इतने महंगे महंगे डॉग खरीदते हो, तो उनके बजाय अपना स्ट्रीट डॉग जो है उसको अडॉप्ट करें। उससे मैंने कहा ना, ये जैसे हम स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि ये किसी बढ़ रही है, ये हो रहा है, हाँ हमारा जो स्ट्रीट डॉग है वो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा लॉयल है। आप देख लीजिए, वो ब्रीड डॉग से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा लॉयल है, और उसके अंदर आपकी वो एरिया को, अपने सिर्फ घर के नहीं, वो अपने एरिया के भी पूरे वो गार्ड करता है। तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, तो हम लोग भी इसी चीज़ को आगे लेकर, हमारे आपने पिछले दिनों देखा होगा जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से भी जहाँ वो बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, तो हमने लोगों को भी वहाँ एक मैसेज कन्वे किया था कि अडॉप्ट लोकल देसी डॉग, आप ब्रीड के बजाय ये डॉग जो है रखना शुरू कीजिए। तो हमारा जो सेंटर रूपनगर में है, वहाँ भी कुछ लोग
आज भी हमारे पास, अब मैं आपको इससे बड़ी एग्जांपल नहीं दे सकता, हमारे वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उन्होंने 2 स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट किए हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा ही एक एग्जाम्पल है कि भाई हम लोगों को देखो, बीइंग ए डिवीजन कमिश्नर, उन्होंने एक, उनके द्वारा, हालांकि उनके द्वारा कभी नहीं हमें कहा गया, लेकिन मुझे पता है कि उनके पास 2 स्ट्रीट डॉग है जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो ये हमारे लिए एक सीख होनी चाहिए, मैसेज होना चाहिए सभी के लिए कि हम लोग भी आगे आएँ, बढ़े और ब्रीड के बजाय अपने स्ट्रीट डॉग को अपनाएं। इन द एंड हमारी भी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो डॉग आपके लिए ज़्यादा वफादार है, लॉयल है अपनी फैमिली को लेकर, और उसकी जो मैं कहता हूँ कि जो उसके अंदर जो सेंसेस जो इस हमारे देसी डॉग के अंदर जितनी काम करती है ना, जितना ये तेज होते हैं, ये आपका भी, आप 1-1.5 किलोमीटर पीछे होंगे ना, तो इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको इनको पहले बताने लग पड़ती है कि मेरा जो केयर टेकर है, मेरा जो ऑनर है, वो घर पहुँचने वाला है। मेरी गली में एक डॉग है, हम अभी सिर्फ गली में इंटर कर रहे होते हैं, वो डॉग पहले ही समझ आता है कि भाई ये लोग मेरे आ रहे हैं, हालांकि वो हमारी गली का डॉग है। तो ये चीज़ आपकी सही है कि लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर, हम सबको आगे आकर थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए कि अडॉप्ट अ देसी डॉग, लोकल डॉग, जो हमारा अपना शहर का डॉग है, उसको हम अडॉप्ट करें, ताकि ब्रीड और ये बड़ी बड़ी महंगी ब्रीड है उनको हम खरीदें। जी सर। सर थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, और उम्मीद है कि लोगों को भी जो है थोड़ा समझ आया होगा, जैसे आपने कहा कि हमारी भी एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रे डॉग अडॉप्ट करे, जी जी, अडॉप्ट ना करे, कम से कम उन्हें मारे ना, हमारे क्रुएल्टी ना करे। तो थैंक यू सर, आप आए, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपके एरिया में भी ऐसे कोई एनिमल क्रुएल्टी का कोई भी मामला आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को प्यार देते रहिए, और ऐसी ही नॉलेजेबल एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।